जय माता दी। नवरात्रि के की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबके भंडारे भरे, आप सबके घर में खुशहाली लेकर के आए। यह नवरात्रि का त्यौहार आप हर्षोल्लास से मनाएं और दशहरे पर आप अपनी मन के ऊपर विजय पाने का संकल्प करें। और इसी के साथ नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक पुनः से शुभकामनाएं। आप जो लोग भी नए चैनल से जुड़ते हैं, सभी से निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस और लाइव के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। आप लोग लाइव में जुड़ करके भी अपने प्रश्न कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रश्नों की जानकारी अभी दी जा रही है। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मूलजनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी मित्रों। हमारे एक वीडियो पर एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि गुरुजी आप बताइए कि कालिका कितनी है। तो देखिए, हमने उनसे तो कह दिया कि आपको कालिका पुराण पढ़ना चाहिए, परंतु फिर भी हमको लगता है कि अन्य लोगों को भी इस विषय में जानकारी होना चाहिए। हमने एक लाइव में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है, परंतु अलग से इस टॉपिक पर हम वीडियो बना देते हैं कि कालिका कितने प्रकार की है। देखिए, माँ भगवती महाकाली, महाकाल जो है पुरुष स्वरूप है और महाकाली स्त्री स्वरूप है, उसको एक ही जानना चाहिए या अर्धनारीश्वर स्वरूप में जानना चाहिए, यानी कि एक ही में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व सम्मिलित हों, एक ही में ऊर्जा हो। वही जो स्वरूप है वही परम ऊर्जा परम शक्ति का स्वरूप है। यानी कि जो किसी भी काल, समय, मृत्यु, जन्म आदि से परे हो, जिसका न कोई पैदा करने वाला हो न जिसका कोई संहार करने वाला हो, बल्कि जिसके कारण से यह सब कुछ संसार चलायमान है, यही वह परम शक्ति है जिसे हम भगवान महाकाल या महाकाली कहते हैं। दोनों को एक ही जानना चाहिए। तो ये जो है, इन्होंने अपना स्वरूप जब धारण किया तो चारों तरफ व्याप्त अंधकार था, उसमें से एक रोशनी की जो किरण फूट रही थी वही ये ऊर्जा थी। और इस ऊर्जा का उस अंधकार स्वरूप, यानी कि जब वो प्रकाश विद्यमान नहीं था अंतरिक्ष में, तब वह मात्र एकमात्र अंधकार था, इसीलिए इसे महाकाली या महाकाल भी कहा गया। इनको उस नाम से संज्ञा दी गई और उनकी एक पहचान बताई गई। तो महाकाली या काली का एक स्वरूप यह भी है, यह मूल काली है या यही प्रथम काली है। इसके बाद इन्होंने देवी दुर्गा रूप धारण किया, सिंह वाहन को धारण किया और उसके साथ सृष्टि की रचना को आरंभ किया। कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि शिव ने डमरू बजाया, और देवी भागवत के अनुसार कहा जाता है कि देवी भगवती ने लीला स्वरूप संसार को बनाया। तो दोनों ही एक ही शक्ति हैं, जिसने जिस तत्व को जाना उसके अनुसार उसका वर्णन किया और उसका बखान किया। तो इनके मूल स्वरूप के कारण ही बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती और काली की उत्पत्ति हुई। तो इसमें जब महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली नाम दिया गया और इन नामों से 3 देवियों की स्थापना की गई। ये सभी काली की पुत्रियां होने के कारण, महाकाली की पुत्रियां होने के कारण महाकाली ही है, परंतु सत्वरज तम गुण के कारण इन्हें अलग अलग संज्ञा दी गई है। इसके बाद जब सती अवतार होता है, महाकाली जब सती अवतार धारण करती हैं और शिव से विवाह होता है, यानी कि महेश से विवाह होता है, यानी भगवान शंकर से जब उनका विवाह होता है, तब दक्ष के यज्ञ में वे अपने आप को आत्मदाह कर लेती हैं। तब प्रकट होने वाली, शिव के क्रोध से प्रकट होने वाली देवी भद्रकाली भी काली है। सती ने जब पिता के यज्ञ में जाने का निवेदन किया, तब शिव ने उन्हें जाने से रोका, और वो जब मान नहीं रही थी तो उन्होंने सोचा कि बहस करने से अच्छा है कि मैं इस स्थान को छोड़ के चला जाऊं। तब शिव जी उन्हें कोई उत्तर या प्रत्युत्तर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे तो त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ हैं। देवी भगवती सती अवतार में भी सब जानती थी, परंतु अपने अपने समय और प्रारब्ध के अनुसार लीला मात्र के लिए वो बार बार निवेदन कर रही थी कि मुझे तो अपने पिता के यहाँ जाना है। तब भगवान शिव इस परिस्थिति से बचने के लिए वहां से जाने लगे। तब भगवती ने दशों दिशाओं में उनको रोका
हर दिशा में रोकने के कारण उनके 10 अवतार प्रकट हुए। उन्होंने अपनी 10 शक्तियों को दिखाया। वे ही 10 महाविद्या के नाम से विख्यात हैं और ये सभी काली हैं। दूसरे अवतार में देवी पार्वती ने कई बार काली रूप धारण किया, देवताओं के आग्रह पर काली स्वरूप धारण किया और शत्रुओं का नाश किया। वे भी काली हैं। देवी सभी देवताओं ने मिलकर अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी ऊर्जा से देवी दुर्गा के स्वरूप को निर्मित किया था। यानी कि उन्होंने आह्वान किया था जब आदि शक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि आप सबके अंदर मेरी ऊर्जा निहित है, आप सभी को अपनी अपनी ऊर्जा का अंश यहाँ देना होगा जिससे मैं पुनः प्रकट हो जाऊंगी। तब देवी सशरीर वहां प्रकट हुई अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सिंह वाहन के ऊपर। तब उनके मस्तक के ललाट से भी एक देवी का जन्म होता है, वह भी महाकाली है, जिन्होंने रक्तबीज और चंडमुंड जैसे राक्षसों का वध किया था। उनका नाम चामुंडा और महाकाली भी कहा जाता है। इसके साथ देवी पार्वती एक बार घोर तप में लीन हुई और उस तप के कारण उनका जो वर्ण था काला पड़ गया। तब उन्होंने अपने इस काले वर्ण को त्याग करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी की आराधना की और उन्होंने जो उपाय बताया उसके फलस्वरूप उनके शरीर से एक और अन्य कन्या का जन्म हुआ, वह भी काली थी। उन्हें देवी कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से जब पार्वती एक जन्म में अपने शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, उन्होंने अन्न आहार आदि त्याग कर दिया था, उसके कारण भी उनका वर्ण काला पड़ गया था। उन्हें भी काली कहा जाता है। देवी का शरीर सूख गया था। वे कई वर्षों तक पत्तों पे धुओं पे अपना जीवन निर्भर कर रही थी, जीवन यापन कर रहे थे। मात्र धुएं का पान किया उन्होंने कई वर्षों तक सिर्फ वायु का पान किया। ऐसी अवस्था में उनका शरीर कंकाल के स्वरूप हो गया था। उन्हें बहुत ही भयानक दिखाई पड़ती थी, इसीलिए उन्हें कंकाली के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी एक काली है। भगवान नारायण ने एक समय में काली का स्वरूप धारण किया था, इसीलिए वे भी काली ही कहलाती हैं। वे शक्ति महाकाली कहलाती हैं। भगवान नारायण की शक्ति जिसे योग माया कहते हैं, जिनके अवतार केला देवी स्वरूप में देखे जाते हैं या कृष्ण की बहन के रूप में देखे जाते हैं, जो कृष्ण जन्म के समय हुई थी, जिसको कंस ने फेंकने की कोशिश की थी, वे योग माया भी काली हैं। इसके बाद देवी पार्वती ने जब क्रोध में अपने 9 स्वरूप दिखाए थे, उसमें से दिखने वाली गधे पर विराजमान शुभंकरी देवी भी काली है। देवी का शीतला स्वरूप, वह भी काली का ही रूप माना जाता है। शुक्ल पक्ष में वे शीतला कहलाती हैं, कृष्ण पक्ष में वे महाकाली या शुभंकरी देवी कहलाती। इसके पश्चात कई ग्रंथों में सीता के भी क्रोध में काली का रूप धारण करने का जिक्र आया है। तो सीता जी ने जब माँ काली का रूप धारण किया था श्री राम की रक्षा के लिए, रावण की दुष्ट सेना के संहार के लिए, जो अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से वहां कार्य कर रहा था, लेकिन देव शक्तियों ने उस रहस्य को जान करके उसको ग्रंथों में अंकित करवाया। तो यह स्वरूप भी महाकाली का कहलाता है। दक्षिणा काली, शमशान काली, गुह्य काली, आद्य काली, कामकली काली आदि नाम जो बताए गए हैं, कई प्रकार से देवी काली के स्वरूप हैं। मैहर के शारदा भवानी भी तो काली का स्वरूप है और 64 जोगिनियां भी काली ही कहलाती हैं। बहुत से स्वरूपों को तो शायद मैं अभी भी नहीं जानता हूं और बहुत से स्वरूप शायद कई और लोग भी नहीं जानते होंगे, परंतु देवी काली की योगिनियां भी काली ही कहलाती हैं। देवी काली के भक्त जो उनकी आराधना, सेवा, शुश्रूषा में तन मन धन और अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, वे सब जीवित रहते हुए भी काली हैं और मृत्यु के पश्चात भी काली के गण होकर काली हैं। यह संसार ही कालीमय है और आपके अंदर का जो ज्ञान है वह प्रकाश स्वरूप है, वह शिव स्वरूप है। यही महाकाली और महाकाल का तत्व स्वरूप है। इससे आपको जानना चाहिए कि यह मात्र एक नाम नहीं है, मात्र एक जिह्वा लपलपाती हुई शक्ति नहीं है, यह मात्र रक्तपान करने वाली शक्ति नहीं है, यह तो संपूर्ण संसार का मूल है। और इसी के कारण आपको जगह जगह अलग अलग समय में अनेक काली के बारे में जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। ऐसा ही कुछ दिन पहले हमसे चौमुखी काली के बारे में जब किसी ने पूछा था, तो हमने उसके बारे में ढूंढने और खोजने और ज्ञात करने की
कोशिश की और उसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उन कालिका के बारे में भी जान सकते हैं। तो देवी काली की कई सारी योगिनियाँ हैं, कई सारी शक्तियाँ हैं, कई सारी गणिकाएँ सेविकाएँ हैं, वे सभी कालिकाएँ हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि देवी काली किसी एक रूप स्वरूप में प्रतिबंधित नहीं है, या उनकी सत्ता सिर्फ एक स्वरूप या दो स्वरूप तक सीमित नहीं है, वे समस्त रूप स्वरूप ही महाकाली हैं। चाहे वे सौम्य रूप से अन्य देवियों के नाम से विख्यात हों या क्रोध रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली के नाम से विख्यात हो, वे सभी काली। जय माँ काली। इसी के साथ मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और इस संबंध में आप लोगों के पास और कोई जानकारी हो तो वो आप देने का प्रयास करें, और हम उनको भी वीडियो के रूप में आगे शामिल करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आध्यात्मिक प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं, आध्यात्मिक प्रश्नों की जानकारी दी जाती है। और आप सभी से निवेदन है पुनः से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।